आंगनवाड़ी सुपरवाइजर मुकेश कुमारी लगातार शादी का जिद कर रही थी। सरकारी टीचर मनाराम इस दबाव से परेशान हो चुका था। मनाराम ने उसे कई बार समझाया, कहा कि वह पत्नी से तलाक के बाद शादी जरूर करेगा, लेकिन मुकेश किसी भी कीमत पर इंतजार को तैयार नहीं थी। उसकी जिद दिन ब दिन मनाराम के लिए मुसीबत बनती जा रही थी। आखिरकार मनाराम उससे छुटकारा पाने के तरीके सोचने लगा। वो दिन था 10 सितंबर 2025। मानाराम ड्यूटी से लौटकर बाड़मेर के शिवनगर स्थित अपने घर आया। वो घर में आराम कर रहा था, तभी दरवाजे की कॉल बेल बजी। मानाराम ने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा। जैसे ही उसने गेट खोला, सामने मुकेश कुमारी खड़ी थी। उसे देखकर मानाराम हैरान रह गया। मुकेश ने तंज कसते हुए कहा, आठवां अजूबा तो नहीं हूं जो ऐसे घूर रहे हो? अंदर आने को नहीं कहोगे? मानाराम साइड में हुआ और बोला, बिना बताए आ गई हो, आओ अंदर आओ। दोनों घर के अंदर आए। मानाराम चाय बनाकर लाया। चाय पीते पीते बातें शुरू हुई। तभी मुकेश गुस्से में बोली, मुझसे मन भर गया है क्या, जो मेरा नंबर तक ब्लॉक कर रखा है? लेकिन सुन लो, मैं पीछा छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैंने तुम पर पूरा भरोसा किया, तन मन सब कुछ दे दिया। तुमने शादी का वादा किया था, अब बहाने बना रहे हो। जितनी जल्दी हो सके मुझसे शादी करो। मानाराम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा, मैं शादी से मना नहीं कर रहा। मेरी पत्नी से तलाक का केस कोर्ट में चल रहा है। जैसे ही तलाक मिलेगा मैं तुमसे शादी कर लूंगा, लेकिन जब तक तलाक नहीं होता मैं शादी नहीं कर सकता। इस पर मुकेश कुमारी तुनकते हुए बोली, तुम्हारा पत्नी से तलाक 10 साल तक नहीं होगा, कोर्ट केस चलता ही रहेगा। ऐसे में मैं इंतजार क्यों करूं? तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपना तन मन तुम्हें सौंप दिया। अब मैं किसी और से शादी भी नहीं कर सकती। मुझे अपने परिवार से मिलाओ, मैं उन्हें सारी बात बता दूंगी। मानाराम ने फिर समझाने की कोशिश की। वो बोला, मैं शादी से मना नहीं कर रहा, लेकिन अभी तुम्हें मेरे परिवार से मिलाने का कोई मतलब नहीं है। वकील ने कहा है थोड़े समय में तलाक हो जाएगा, तब तक तुम्हें सब्र रखना होगा। पत्नी से तलाक मिलते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तुम पढ़ी लिखी हो, समझदार हो, फिर भी बेवजह शादी को लेकर बहस कर रही हो। ठंडे दिमाग से सोचो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। मुकेश कुमारी यह बात जानती थी कि तलाक के बिना उनकी शादी कानूनी नहीं होगी, फिर भी वो लगातार मानाराम पे शादी का दबाव बना रही थी। उसे डर था कहीं मानाराम उसे भूल न जाए। मुकेश कुमारी जिला झुंझुनू की राजगढ़ पंचायत समिति के गांव काशनी की रहने वाली थी। वो आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर के पद पर खंडेला जिला सीकर में कार्यरत थी। मुकेश कुमारी तलाकशुदा थी। साल 2019 में उसने अपने पति से तलाक ले लिया था। तलाक के बाद वो खंडेला में रहकर अपनी नौकरी कर रही थी। उसकी शादी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी। इसी कारण वो पति को पसंद नहीं करती थी और इसी वजह से उसने तलाक का फैसला लिया था। 2019 से 2024 तक मुकेश कुमारी अकेली रही। इसी दौरान उसे जीवन साथी की जरूरत महसूस हुई। अगस्त 2024 में उसने अखबार में एक वैवाहिक विज्ञापन दिया। विज्ञापन में लिखा था, मैं तलाकशुदा हूँ, आंगनवाड़ी में सुपरवाइजर हूँ, सरकारी नौकरी वाले तलाकशुदा व्यक्ति से शादी करना चाहती हूँ। विज्ञापन में उसने अपना मोबाइल नंबर भी दे रखा था। इसी विज्ञापन को बाड़मेर जिले के चबा गांव निवासी मानाराम ने देखा। मानाराम पेशे से सरकारी टीचर था। उसने मुकेश कुमारी से संपर्क किया। अक्टूबर 2024 में दोनों की पहली मुलाकात हुई। धीरे धीरे बातें बढ़ी, नजदीकियां भी बढ़ी। मानाराम पहले से शादीशुदा था। उसकी 2 बेटियां थीं, लेकिन पत्नी टीपू देवी से उसका रिश्ता ठीक नहीं चल रहा था। पत्नी उसे छोड़कर मायके शिवकर में रह रही थी। ऐसे में मानाराम ने पत्नी से तलाक के लिए कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा दिया था। वो साल 2013 से ही पत्नी से अलग रह रहा था। मानाराम भी चाहता था कि किसी तलाकशुदा हम उम्र महिला से शादी कर वो अपनी जिंदगी दोबारा बसा सके। जब मानाराम ने अखबार में मुकेश कुमारी का वैवाहिक विज्ञापन देखा, वो अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने मुकेश कुमारी से संपर्क किया और उससे मिलने पहुंचा। मानाराम 38 साल का था। मुकेश कुमारी उससे 1 साल छोटी थी। दोनों सरकारी नौकरी में थे। मुकेश कुमारी दिखने में खूबसूरत थी। मानाराम उसे पहली ही मुलाकात में पसंद आ गया। मानाराम ने शुरुआत में ही साफ कह दिया था, पत्नी से तलाक मिलने के बाद ही मैं शादी करूंगा।
मुकेश कुमारी उसकी इस शर्त से सहमत थी। दोनों ने एक दूसरे के फोन नंबर लिए, बातचीत शुरू हुई, फिर सोशल मीडिया पर चैटिंग होने लगी। जब भी आंगनबाड़ी में छुट्टी होती, मुकेश कुमारी खंडेला से बाड़मेर मानाराम से मिलने आ जाती थी। मानाराम का परिवार चवा गांव में रहता था। वो खुद बाड़मेर शहर की शिवनगर कॉलोनी में अकेला रहता था। मानाराम बाड़मेर से करीब 10 किलोमीटर दूर जसई गांव के सरकारी स्कूल में टीचर था। वो रोज बाड़मेर से जसई आना जाना करता था। मुकेश कुमारी जब भी बाड़मेर आती, वो शिवनगर स्थित मानाराम के घर पर उसके साथ ही रुकती थी। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। दोनों शादी करने की बात करते थे। इसी दौरान उनके बीच शारीरिक संबंध भी बन गए। कभी मानाराम 600 किलोमीटर दूर खंडेला सीकर मुकेश से मिलने चला जाता, तो कभी मुकेश कुमारी बाड़मेर आ जाती थी। बिना शादी के रिश्ता बन जाने के बाद वे खुलकर मिलने लगे। घूमना फिरना और मौज मस्ती बढ़ने लगी। लेकिन करीब 6 महीने में ही मानाराम का मन भरने लगा। मुकेश कुमारी उसे बासी लगने लगी। इसके बावजूद वो शादी करूंगा का भरोसा देकर उसका फायदा उठाता रहा। करीब 4 महीना पहले जब मुकेश कुमारी ने शादी का दबाव बनाया, तो मानाराम ने फिर वही बात दोहराई, पत्नी से तलाक के बाद ही शादी होगी। इस पर मुकेश कुमारी गुस्से में आ गई। उसने धमकी दी, अगर तुमने शादी नहीं की तो अंजाम ठीक नहीं होगा। मानाराम जानता था, अगर मुकेश कुमारी ने रेप या यौन शोषण का केस कर दिया तो उसकी नौकरी और इज्जत दोनों चली जाएगी। डर के मारे मानाराम ने उससे दूरी बनानी शुरू कर दी। लेकिन मुकेश कुमारी पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। मानाराम ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया तो वो दूसरे नंबर से फोन करने लगी, धमकाने लगी। मुकेश कुमारी कहती थी, मैंने तुम पर भरोसा किया, अपना तन सौंपा, अब मुझे छोड़ देना, ये मैं होने नहीं दूंगी। धीरे धीरे दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी। फिर भी मुकेश कुमारी एक ही बात दोहराती रही, मुझसे शादी करो। मानाराम हर बार एक ही जवाब देता। तलाक के बाद मानाराम के रूखे व्यवहार से मुकेश कुमारी को लगने लगा कि वो जानबूझकर शादी टाल रहा है। उसे यकीन होने लगा मानाराम शादी नहीं करेगा। लेकिन मुकेश कुमारी ने भी ठान लिया था कि वो मानाराम से शादी करके ही दम लेगी। मानाराम की मजबूरी यह थी कि पत्नी से तलाक लिए बिना वो दूसरी शादी नहीं कर सकता था। मुकेश कुमारी की लगातार जिद से मानाराम पूरी तरह परेशान हो चुका था। इसी वजह से उसने मुकेश से कन्नी काटनी शुरू कर दी थी। यह बात मुकेश कुमारी को खल रही थी। इस बार उसने ठान लिया कि वो मानाराम के परिवार से मिलकर अपने रिश्ते की बात पक्की कराएगी। 10 सितंबर 2025 को मुकेश कुमारी खंडेला सीकर से बाड़मेर पहुंची। उसने मानाराम से मुलाकात की, फिर शादी की बात छेड़ी और 4 दिन तक बाड़मेर में मानाराम के साथ रही। इन 4 दिनों में दोनों के बीच संबंध भी बने। 14 सितंबर 2025 को शाम का वक्त था। मुकेश कुमारी अपनी आल्टो कार लेकर सीधे मानाराम के गांव चवा पहुंच गई। उसने मानाराम से कहा, मुझे अपने परिवार से मिलाओ, आज ही शादी की बात पक्की करनी है। मानाराम ने परिवार से मिलाने से इनकार कर दिया। यह सुनते ही मुकेश कुमारी गुस्से में लाल पीली हो गई। वो सीधे पुलिस चौकी चवा पहुंच गई। वहां उसने आरोप लगाया, गांव चवा निवासी सरकारी टीचर मानाराम ने शादी का झांसा देकर मुझे अपने साथ रखा, अब परिवार से मिलने से इनकार कर रहा है। चौकी इंचार्ज ने मानाराम को फोन कर पुलिस चौकी बुलाया। मानाराम चौकी पहुंचा। उसने पुलिस से कहा, मेरा तलाक का मामला कोर्ट में चल रहा है, अभी परिवार से मिलाना संभव नहीं है। पत्नी से तलाक मिलते ही मैं मुकेश कुमारी से शादी कर लूंगा। चौकी इंचार्ज और अन्य पुलिसकर्मियों ने मानाराम की बात को सही माना। ऐसे में मुकेश कुमारी ने कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं करवाई। वो मानाराम के साथ पुलिस चौकी से बाहर आ गई। दोनों गांव चवा से शिवनगर बाड़मेर मानाराम के घर लौट आए। मुकेश कुमारी बिना बताए गांव चवा पहुंच गई थी। वो शादी का दबाव डालने के लिए पुलिस तक पहुंच गई थी। यह सब देखकर मानाराम अंदर ही अंदर खफा था। उसने घर पहुंचकर मुकेश को समझाने की कोशिश की, लेकिन मुकेश कुमारी इस बात से नाराज थी कि मानाराम ने उसे अपने परिवार से क्यों नहीं मिलवाया। उसका मानना था कि मानाराम जानबूझकर शादी टाल रहा है। तुम बिना बताए मेरे गांव क्यों गई? अगर मैं शादी से मना करता तब जाती। तुम पर जैसे भूत सवार है। पढ़ी लिखी होकर भी मेरी मजबूरी नहीं समझ रही। इस पर मुकेश कुमारी ने जवाब दिया, मैं सब जानती हूँ, लेकिन परिवार से क्यों नहीं मिलवाया? जरूर तुम्हारे दिल में कुछ खोट है।
मानाराम ने किसी तरह उसे शांत कराया। उस रात दोनों साथ ही रहे, लेकिन 15 सितंबर 2025 अलसुबह शादी को लेकर दोनों में फिर झगड़ा हो गया। झगड़ा इतना बढ़ गया कि मानाराम ने घर में रखा लोहे का मोटा सरिया उठाया और मुकेश कुमारी के सिर पर दनादन कई वार कर दिए। मुकेश कुमारी के सिर से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो जमीन पर गिर पड़ी। कुछ ही पलों तक तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। लाश देखते ही मानाराम घबरा गया। उसे जेल की सलाखें दिखाई देने लगीं। डर के मारे उसका दिमाग सुन्न हो गया। उसने सोचा, अगर शव को ठिकाने लगा दिया जाए तो शायद जेल जाने से बच सकता है। मानाराम ने मुकेश कुमारी के शव को उठाया, घर के बाहर खड़ी आल्टो कार में रखा, ड्राइवर की सीट पर लाश बैठाई, फिर दरवाजा बंद कर दिया। मानाराम को कार चलानी नहीं आती थी, इसलिए वह शव को दूर नहीं ले जा सका। उसने गाड़ी को धक्का दिया और सड़क से नीचे उतार दिया। इसके बाद वो वापस घर आ गया। डर से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। उसने सोचा, क्यों ना वकील से सलाह ली जाए। सुबह करीब 6:45 बजे मानाराम ने वकील को फोन किया। उसने कहा, वकील साहब, मेरे हाथ एक महिला का मर्डर हो गया है। अब आप ही बताइए क्या करूं। ये सुनते ही वकील ने कहा, पुलिस के सामने सरेंडर कर दो, मैं खुद पुलिस को खबर देता हूं। इसके बाद सोमवार 15 सितंबर की सुबह करीब 7:30 बजे वकील ने थाना री को बाड़मेर फोन किया। उसने पुलिस को बताया, शिवनगर कॉलोनी में मुकेश कुमारी नाम की महिला की हत्या हुई है। शव आल्टो कार में पड़ा है। हत्या सरकारी टीचर मानाराम जाट ने की है। सूचना मिलते ही एसएचओ मनोज कुमार सामरिया पुलिस बल के साथ करीब 15 मिनट में घटना स्थल पर पहुंच गए। सड़क के नीचे खड़ी आल्टो कार में ड्राइवर सीट पर एक महिला का खून से सना शव पड़ा था। मृतका का मोबाइल भी वहीं मिला। एसएचओ ने तुरंत उच्च अधिकारियों को सूचना दी। थोड़ी ही देर में सीओ रमेश कुमार, एएसपी जसाराम बोस और एसपी नरेंद्र सिंह मीणा मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक और एमओबी टीमों को भी बुलाया गया। टीमों ने घटना स्थल से जरूरी सबूत इकट्ठा किए। जांच में साफ लग रहा था कि हत्या कहीं और हुई है। शव को बाद में गाड़ी में रखा गया था। कार के पास खून के निशान मिले। इसके बाद पुलिस मानाराम के घर पहुंची। घर के अंदर भी खून के धब्बे दिखाई दिए। तब पुलिस को यकीन हो गया कि हत्या घर में की गई थी। बाद में शव को कार में डालकर हादसा दिखाने की कोशिश की गई। मौके की कार्रवाई पूरी करने के बाद पुलिस ने शव को बाड़मेर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जांच में सामने आया कि मृतका का नाम मुकेश कुमारी था। वो झुंझुनू जिले के थाना सूरजगढ़ क्षेत्र के गांव काशनी की रहने वाली थी। मुकेश कुमारी तलाकशुदा थी। वो खंडेला जिला सीकर में आंगनवाड़ी विभाग में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थी। वो 10 सितंबर को अपने प्रेमी सरकारी टीचर मानाराम से मिलने आल्टो कार से बाड़मेर आई थी। पता चला कि मुकेश कुमारी मानाराम पर शादी का दबाव बना रही थी। पुलिस ने झुंझुनू एसपी ऑफिस से संपर्क कर घटना की जानकारी मृतका के परिजनों को दी। हत्या की खबर मिलते ही गांव काशनी में मातम छा गया। घर में कोहराम मच गया। मृतका के भाई अन्य परिजनों के साथ बाड़मेर के लिए रवाना हो गए। करीब 600 किलोमीटर दूर का सफर था, इसलिए उन्हें पहुंचने में समय लगा। रीको थाना पुलिस ने 15 सितंबर 2025 को आरोपी टीचर मानाराम को डिटेन कर लिया। पूछताछ में मानाराम ने मुकेश कुमारी की हत्या करना कबूल कर लिया। 16 सितंबर 2025 को मृतका के परिजन बाड़मेर पहुंचे। उन्होंने एसएचओ मनोज कुमार से मुलाकात की। एसएचओ उन्हें घटना स्थल पर ले गए, पूरा घटनाक्रम समझाया। मोर्चरी में जब भाइयों ने मुकेश कुमारी का शव देखा तो धर्मपाल और सुरेंद्र फूट फूट कर रोने लगे। 16 सितंबर 2025 को धर्मपाल निवासी गांव काशनी, थाना सूरजगढ़, जिला झुंझुनू ने अपनी छोटी बहन मुकेश कुमारी जाट की हत्या की रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में आरोपी बनाया गया टीचर मानाराम जाट निवासी चवा। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने मानाराम को गिरफ्तार कर लिया। मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। वे शव को गांव काशनी ले गए और अंतिम संस्कार कर दिया। 17 सितंबर को आरोपी मानाराम को न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर के सामने पेश किया गया। पुलिस ने 2 दिन का रिमांड मांगा। मजिस्ट्रेट ने आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड के दौरान कड़ी पूछताछ की गई। इसी पूछताछ में मानाराम ने पूरी वारदात को विस्तार से कबूल किया।
पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर 19 सितंबर 2025 को पुलिस ने आरोपी मानाराम को फिर से कोर्ट में पेश किया। पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर 19 सितंबर 2025 को पुलिस ने आरोपी मानाराम को फिर से कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने एक दिन का और रिमांड मांगा। कोर्ट ने रिमांड मंजूर कर लिया। इसके बाद आरोपी को थाने लाया गया। वहां उससे कड़ी पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान आरोपी ने हत्या में प्रयुक्त लोहे का सरिया छिपाने की जगह बताई। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने लोहे का सरिया बरामद कर लिया। इसके अलावा खून से सनी निवार और बिस्तर के जले हुए टुकड़े भी पुलिस ने जब्त किए। सभी बरामदगी आरोपी मानाराम की निशानदेही पर हुई। 20 सितंबर 2025 को पुलिस ने आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट बाड़मेर के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिए। इसके बाद आरोपी मानाराम को बाड़मेर जेल भेज दिया गया। दोस्तों, ये रही आज की कहानी। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि सचेत करना है, जागरूक करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।